आईएमएफ का ग्रुप पाकिस्तान आने को है और कहा यह जा रहा है, बताया यह जा रहा है कि आईएमएफ की जो शराइत है वो हमें माननी पड़ेगी, जिनमें से एक शर्त ये भी कही जा रही है कि हमें अपने पॉलिटिकल क्राइसिस को भी देखना पड़ेगा, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी पर भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। दिन ब दिन हमारा जो पैसा है, हमारा जो पाकिस्तानी रुपी है वो डाउन होता जा रहा है। कल एक दिन में डॉलर की कीमत जो है वो 25 रुपए तक बढ़ गई है, क्या कहेंगे आप? इस हवाले से मैं ये समझूंगा जी, इकोनॉमिकली हम बड़ी स्पीड के साथ डाउनफॉल का शिकार हैं। मुझे ये आपका इमेज क्या है दुनिया में? कांगो है आप, कांगो दुनिया घाना के साथ आपका कंपैरिजन करती है, ये सीरिया के साथ आपका कंपैरिजन। अब तो पठान भाई जो नस्वार खाने वाले वो भी आपसे आगे निकल चुके हैं। इस वक्त उनके पास डॉलर भी आपसे ज्यादा है, डॉलर की कीमत भी अफगानी करेंसी में कम है और आपसे ज्यादा सुकून है अफगानिस्तान में। तो दोस्तों वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ दिनों में आईएमएफ पाकिस्तान में विजिट करेगी और आईएमएफ रूल्स एंड रेगुलेशन इंपोज कर सकती है, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और आर्मी में भारी इम्पैक्ट हो सकता है। बाकी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। क्योंकि आप यू वर बोर्न इन मुंबई, यू आर फ्रॉम कर्नाटका, तो कोई कह नहीं सकेगा क्या। हमारा डीएनए, खाना एक है, सोच एक है, हर चीज एक है, लेकिन क्या वजह है, क्या वजह है कि 76 साल से धोखा है एक? मेरी समझ मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं इस चीज में। बांग्लादेश के बारे में नहीं, आखिरी बात करना चाहूंगा जी। देखिए 47 को आपने 1947 में भारत को छोड़ा, आप पाकिस्तान बना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं छोटा सा कंपैरिजन मेरे सामने आज मैं पढ़ रहा था अगले दिन कि इस वक्त बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व 33 बिलियन डॉलर है, भारत का 560 बिलियन है। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त परेशान हो गई है क्योंकि पाकिस्तान के जो रुपया है, पाकिस्तान का जो पैसा है, जो पाकिस्तान का रुपी है, वो बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस बारे में ये कहूँगा, अवाम जो पाकिस्तान की है वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। अगर जो डॉलर का रेट अप हुआ है उससे अब और मज़ीद ज़्यादा महंगाई होगी, तो अवाम के लिए 2 टाइम की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया हुआ है। तो लोगों के लिए जीना मुश्किल है, उनके ये कैसे ज़रूरियात पूरी करेंगे। आईएमएफ अगर आता है, उसका वक्त आता है, वो अपनी शराइत रखवाता है, तो हम गुलाम ही होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो करे जो आईएमएफ बोले, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो करे जो गोरे बोले, तो हम गोरों के गुलाम फिर हो गए 75 साल बाद भी। तो 75 साल हमने क्या किया जो आज 75 साल बाद नेशनल सिक्योरिटी पे भी हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो सुनने में आ रहा है कि शायद आर्मी भी कम करनी पड़ेगी श्रीलंका की तरह। ये इमरान खान साहब ने भी इसकी एग्जाम्पल दी है। सर उसमें फिर भी वही सवाल है कि अगर हमारी अदलिया फंक्शनल है, काम कर रही है, इंसाफ दे रही है, अब आइन के तहत, आइन में सो मोटो का लफ्ज़ है, आइन में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है कि वो सो मोटो ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ अब उनको लेना चाहिए। जब हमारा पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, हमारी माइशत, हमारी इकानमी कहाँ जा रही है, अगर आज वो सो मोटो नहीं लेते तो हम ना सिर्फ गुलाम बनेंगे, हमें ना, मैं कहता हूँ कि हमारे मुँह में खाक, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस से बर्दाश्त करेगा। इस हालत में जबकि इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है, सुनने में आ रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो अपने सिक्योरिटी के लिए इक्विपमेंट्स खरीदे वो 12 करोड़ 80 लाख के हैं। मतलब इनको ऐसे क्या जान का खतरा है। साथ ही सागदार जो इमरान खान को कह रहे हैं कि आइए जी डिबेट करते हैं, वो जैसे अमेरिका वगैरह में लाइव डिबेट होती है, उसकी दावत दे रहे हैं। सागदार साहब ने अगले दिन जो तकरीर की है, वो तकरीर लग रही थी कि उनकी आखिरी तकरीर है। उसकी वजह क्यों, जब देखे वो खुद कह दें कि अब दुआएं खैर करें जी, देखें मैंने जो करना था कर लिया है, अब खुदा के हवाले। सर अगर हम अपने हमसाय मुल्क इंडिया की बात करें, जिससे हमने हमेशा अपना कंपैरिजन एक किया है, आपको पता है कि वहाँ पे भी डॉलर की जो कीमत अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इंडियन रुपी जो है वो डॉलर से नीचे ही है, लेकिन वहाँ पर 81 जो है डॉलर रेट चल रहा है और पाकिस्तान में 260, इवन के रात जो है 270 तक जो है वो सुनने को मिला। क्या कहेंगे, इंडिया की करेंसी क्यों इतनी स्टेबल है? देखिए मैडम, सबसे पहले बात यह है ना कि हमने कॉन्सेप्ट समझना है कि हमारी डॉलर के साथ लिंकेज कैसा है। हम वो कंट्री हैं जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, हमारा ज़्यादा इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। और हम देखें आज एक्सपो की भी रिगार्डिंग में बात करूं तो आपको मेजोरिटी जो कंपनीज नज़र आएंगी वो इंपोर्ट पे काम कर रही हैं। जैसे कि उनकी जितनी प्रोडक्ट्स डेयरी में यूज़ होती हैं वो इंपोर्ट पे। जब आपका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो और डॉलर यहाँ से बाहर निकल रहा हो, बाहर की कंट्रीज़ में जा रहा हो,
उसका मतलब ये है कि आपको शॉर्टफॉल आएगा। और सेकेंडली करप्शन की वजह से लोगों ने ऑलरेडी ही आपका जो पैसा है वो खाया हुआ है, तो उसका इम्पेक्ट भी आपकी नेशन के ऊपर आएगा। इंडिया की जो आप बात करी हैं कि ऑब्वियसली उन्होंने अपनी लोकल प्रोडक्शन पे फोकस किया हुआ है, उनके यहाँ जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, SOPs हैं, रूल ऑफ रेगुलेशंस हैं, सारा कुछ है। तो और जितना वो IT में ग्रो कर रहे हैं, जितना वो एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, ख़ुद सोयाबीन ग्रो कर रहे हैं, हम सोयाबीन को बाहर से लाने पे डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली जो इम्पैक्ट उनको डॉलर का है वो उस तरह नहीं होगा, वो नेशन ग्रो कर रही है। लास्ट में बस ये बता दें, इस टाइम आपको नहीं लगता कि हम IMF की बहुत सी शराइत, बहुत सी कंडीशंस को मान रहे हैं? ये जो डॉलर ऊपर गया है IMF के कहने पे नहीं गया, पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ती है तो IMF के कहने पे नहीं बढ़ती, कहीं ना कहीं घोरों के गुलाम तो फिर हम बनते जा रहे हैं। जब बांदरों के हाथ में माचिस दे देगी तो वो जंगल जला देंगे। इन्होंने मुल्क जला दिया है।